सोचकर दोनों एक दूसरे को अविश्वास से देखते रहे। एपिसोड 3 यहाँ खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है किम और ताई ह्यूंग के एक ही बिस्तर पर जागने से। दोनों सन्न, जब पिछली रात के टुकड़े टुकड़े याद धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। बैठक की मेज पर खाली शराब की बोतलें भरी पड़ी हैं। तब जाकर उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक बोतल से कहीं ज्यादा पी ली। नशे में डूबी उस बातचीत में ताई ह्यूंग अपनी फोटोग्राफी की बड़ाई कर रहा था, जबकि किम रो रो कर दीदी की याद में थी। नशे में धुत होकर वो दोनों बगल में लेट गए, आधी कमीजें खुली हुई, एक दूसरे का सहारा लिया। अपनी मूर्खतापूर्ण हरकत याद आते ही दोनों ने एक वादा किया, वो कभी शराब नहीं पिएंगे। लेकिन उस पल से उनका रिश्ता अजीब तरह से अजनबी हो गया, जैसे उन्हें अचानक यह एहसास हो गया कि रोजमर्रा की नोक झोंक के पीछे वो बस एक अकेला मर्द और एक अकेली औरत हैं जो एक ही छत के नीचे हैं। जब किम ने अपनी सहेली को बताया कि क्या होते होते बचा, तो वो खुशी से झूम उठी। एक रात और शराब किसी भी रिश्ते को बदलने के लिए काफी है, उसने साफ साफ कहा। फिर उसने सीधा पूछा, क्या तू अब ताई ह्यूंग को मर्द की नजर से देखती है? किम ने तुरंत इनकार किया, लेकिन चेहरे का घबराया भाव सब कह रहा था। ताई ह्यूंग की हालत अलग नहीं थी। उसके दोस्त उसे छेड़ रहे थे कि वो किम के साथ एक ही घर में रहता है, एक ही शैम्पू इस्तेमाल करता है, एक ही हवा में सांस लेता है, भावनाएं कैसे नहीं आएंगी? ताई ह्यूंग बार बार मना करता रहा, लेकिन जब पूछा गया कि क्या किम खूबसूरत है, तो वो अचानक सीधा हो गया। उसने इस सवाल पर पहले कभी गंभीरता से नहीं सोचा था। घर पर किम नहाकर आईने में देखती है और खुद को समझदारी से काम लेने की याद दिलाती है। बाद में ताई ह्यूंग नहाने जाता है। अचानक किम दरवाजा खटखटाकर पूछती है कि क्या वो अंदर आ सकती है। ताई ह्यूंग ठिठक जाता है, वो पूरी तरह नंगा है। बाद में वो भी आईने के सामने खड़ा होकर खुद को ज्यादा न सोचने की हिदायत देता है। तभी उसे पता चलता है कि किम का अंडरवियर अंदर ही रह गया। बाद में वो भागती हुई उसे छुपाने आती है और दोनों की नजरें नहीं मिलती। दोनों शर्मिंदा हैं। किम खिड़की खोलकर ताजी हवा आने देती है। हवा उन्हें छूती है और एक पल के लिए ताई ह्यूंग उसकी खूबसूरती में खो जाता है। उसकी नजरों में वो बेहद खूबसूरत लगती है। किम को भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है जब ताई ह्यूंग की आस्तीनें चढ़ी होती हैं और उसकी मजबूत बाहें दिखती हैं। एक पल के लिए वो बेहद आकर्षक लगता है। उधर कंपनी में टीम लीडर युन पहले से मार्केटिंग का पूरा डेटा और विश्लेषण तैयार कर चुका है। तैयारी से संतुष्ट होकर वो किम से प्रस्ताव का मसौदा बनाने को कहता है। अपने पहले प्यार पर अच्छा असर डालना चाहती किम बिना सोचे हाँ कर देती है। एक शाम ताई ह्यूंग छोटे वुजू के साथ कूड़ा फेंकने जाता है तो वही पड़ोसी मिलता है जिसने कभी गीजर ठीक किया था। तभी किम काम से घर आती है और पड़ोसी उसे ताई ह्यूंग की डार्लिंग कहता है। किम हैरान रह जाती है। पड़ोसी की माँ प्यार से कहती है कि अगर कोई जरूरत हो तो बेझिझक मांगे। बाद में घर पर युन ने किम को प्रस्ताव के बारे में बात करने के लिए फोन किया। पृष्ठभूमि में वुजू शोर मचा रहा था और ताई ह्यूंग ने गलती से और शोर जोड़ दिया। युन ने सब कुछ सुन लिया। किम ने जल्दी से झूठ बोला कि यह बस टीवी है। युन को प्रभावित करने के लिए दृढ़ होकर किम ने पूरा ध्यान प्रोजेक्ट में लगाने का फैसला किया। उसने ताई ह्यूंग का हाथ थामकर सच्चे दिल से उससे वुजू का ख्याल रखने को कहा। उसकी सच्ची नजरों के आगे ताई ह्यूंग ना नहीं कह सका। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा किम देर रात तक काम करती रही। कभी कभी ताई ह्यूंग चुपचाप उसके लिए पीने की चीज ले आता। घर लौटती तो थकान से चूर होकर फौरन सो जाती। ताई ह्यूंग धीरे से उसे कंबल ओढ़ाता और उसके बिखरे कागजात समेट देता। सफाई करते वक्त उसे किम की यूनिवर्सिटी की पुरानी तस्वीरें और खुद को हिम्मत देने के लिए लिखे नोट मिले। यह देखकर कि वो खुद पर कितना दबाव डालती है, ताई ह्यूंग के मन में एक अजीब दर्द उठा। बिस्तर के नीचे उसे अंधेरे में चमकने वाला